हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की थ्योरम 1.3। यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पता चलेगा जो हमें √3 या √2 को प्रूफ करने में यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर हमें थ्योरम लिखनी होती है। देखो यहाँ पर थ्योरम में इसमें कहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। जो हमारा p होगा वो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इफ़ द डिवाइड ए स्क्वायर, अगर डिवाइड किससे हो रहा है, ए के स्क्वायर से हो रहा है, देन p डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें यहाँ पर देखो इस तरीके हमें इसे प्रूफ करना होगा कि अगर कोई नंबर मतलब जो p है वो डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो वो a से भी डिवाइड होगा। ये जब हम √3 प्रूफ देखेंगे और √3 प्रूफ इज़ इरेशनल नंबर करेंगे, उसमें पता चलेगा हमें कि इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है। या √2 हमारा आ जाता है प्रूफ करने के लिए, √2 इज़ इरेशनल नंबर। कोई भी एक ऐसा नंबर मान लो √2 दे दिया, √3 दे दिया, √5 दे दिया। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जो इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जाएं, और रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मैथड एक यूज़ करना होता है, उसको हम देखेंगे। तो देखो इसने कहा है कि लेट p द प्राइम नंबर। हमने कहा कि p जो है इसमें क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम इसको, जैसे मैं इसमें कहा है क्वेश्चन में a²/p, तो p जो है यहाँ पर ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। p हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। और a जो है हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या हो सकता है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। और ऐसे ही ये यहाँ पर कह रहा है कि अगर इस p जो है a² p से डिवाइड हो रहा है, तो a भी क्या होगा, हमारा p से डिविजिबल होगा, p से डिविजिबल होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये p जो है हमारा क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। और a जो हो सकता है, a जो होगा वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। देखो कैसे, जिससे हमने कहा a = में हमने यहाँ ले लिया, लेट कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, लेट। तो यहाँ पर हमने पहले लेट कर लिया कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a एज फॉलोज। अब देखो a = में हम यहाँ पर लिखेंगे p1 डैश p2 डैश p3 और डैश डैश pn। जब हमें लिमिट नहीं पता होती तो हम pn लिख देते हैं इस तरीके से। अब देखो ये p हमारा a = हमारे p1 p2 p3 और pn कर दिया डैश डैश। ऐसे ही हमें a² कहा है, तो a² को हम ऐसे लिख सकते हैं, a × में = में p1 और डैश p2 डैश p3 डैश डैश pn। अब देखो एक का तो हमने ये वैल्यू लिख ली, अब इंटू का साइन लगाओ, फिर एक बार और वैल्यू लिखो ये, क्योंकि हमने a × a करा है a² को, p1 डैश p2 डैश p3 और डैश pn। ठीक है, यहाँ तक हमने ले लिया। a = हमने p1 p2 p3 और pn ले लिया, और a² को हमने कैसे ले लिया, an, a × में a और = में p1 p2 p3 और pn, और फिर क्योंकि दूसरा a है तो उसको भी हमने यहाँ ले लिया। अगर हम लिखेंगे a² तो हम कैसे लिखेंगे, p1 का स्क्वायर डैश p2 का स्क्वायर और p3 का स्क्वायर डैश डैश p²n हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो इसको समझना होगा, ये कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर मैं मानूँ कि a², जैसे हमने कहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, मैंने 16 ले लिया, a² = में 16 ले लिया, तो इसका अंडर, देखो इसको जब हम करेंगे a = में, ये तो √16 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, और 4 से ये बाहर आ गया। a = में हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, a = में 4 आ गया। या देखो जब हमने ऐसे लिया, a² लिया, देखो यहाँ तो मैंने a² वाला निकाला, हमने a² लिया, मैंने 16 लिया, तो 16 के अगर मैं फैक्टर करूँगी तो मेरे कैसे होंगे, a² = में 2 × में 2 × में 2 × में 2, ये हमारे इस तरीके से फैक्टर आ जाएंगे। तो a² = में हमारा जो हमने 16 लिखा था उसको हमने ऐसे लिखा, 2 × में इंटू डाल दो, इंटू 2 × में 2। देखो ये फैक्टर कितने आ गए, इसके 4 आ रहे हैं। और ऐसे जो हमने a लिखा था, जो a की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 4, यानी कि 2 × में 2। तो इससे हमें क्या पता चला कि a² जो है, ये जो है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये 16 का फैक्टर है, और ये किसका फैक्टर हो रहा है, 4 का स्क्वायर फैक्टर है। तो हमें ये पता चला है कि 16 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, और 16 जो है 4 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया कि जो इस क्वेश्चन में इसने हमसे कहा था कि a² डिविजिबल बाई p, तो a भी किससे होगा, डिविजिबल, देखो
यहाँ पर ये हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई पी से है तो ए भी किससे है, डिविजिबल बाई पी से है। तो देखो हर बार हमारे ए स्क्वायर के भी फैक्टर हमारे 2 आए, ए के भी फैक्टर हमारे कितने आए, 2 सारे हमारे निकले। और जो हमने जिसे लेट करा था हमने ए जी कस टू में 16 करा था, और ए के भी हमारे कितने फैक्टर निकले, 2 निकले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर जो है वो पी से डिविजिबल होगा, यानी किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो ए भी किससे होगा, प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगा। देखो ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जब तुम थ्योरम 1.4 करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगी कि ये चीज़ हमने क्यों करी है। तो उसके लिए अगर तुम्हें थ्योरम 1.4 करनी है तो √2 √3 ये सब हमें प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए इस थ्योरम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसमें यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमारे समझ में आ गया है। इसके बाद जब हम √2 हम प्रूफ करेंगे या √3 प्रूफ करेंगे, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया गया है।